हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल मैं पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो बेसिक होता है उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि तीन एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, इन तीनों के बने हुए कंपाउंड होते हैं। इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो उतना ही होता है जैसे कि आप लोग पानी के अंदर देखते हैं, वाटर के अंदर। वाटर में अगर आप ध्यान से देखें तो H2O, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है वाटर का। इसमें हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो मैं कह सकता हूँ 2:1, 2:1, राइट। ठीक यही रेशियो जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उसी रेशियो में मिलते हैं जिस रेशियो में पानी में पाए जाते हैं। इसको शर्करा के यौगिक या सैकराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये या तो शर्करा होते हैं यानी शुगर होते हैं, अथवा या फिर शुगर मोनोमर के पॉलीमर होते हैं, जैसे ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, राइट। मोनोमर या पॉलीमर का मतलब समझते हैं, सबसे स्मॉल यूनिट को मोनोमर बोला जाता है, राइट। और अगर उसी मोनोमर की बहुत सारी पूरी एक चेन बन जाए तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लोग सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो हमें पता है कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और पूरे ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। जस्ट यहाँ पर भी यही सिस्टम है, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर यूनिट मिलकर के पॉलीमर बनाती हैं, राइट। अब आप लोग स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, कहाँ पर ये पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भोजन के मौलिक कंपोनेंट होता है, यानी सबसे ज़्यादा भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है, और ये एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है। ये एनिमल्स की स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं तथा न्यूक्लिक एसिड में भी भाग लेते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके हम देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में मिलते हैं। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन की यहाँ पर जो संख्या है n, यहाँ पर एक नंबर को डिनोट कर रहा है, राइट। जैसे यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं, राइट। और ठीक इसी प्रकार से H2O, क्योंकि हमने जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों का रेशियो उसी रेशियो में मिलता है जो कि वाटर के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी शो कर सकते हैं और इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, राइट। रासायनिक रूप से यानी केमिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स होते हैं, अथवा उनके पॉलीमर होते हैं। इसका अर्थ है कि इनमें कार्बोनिल व कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप के अतिरिक्त अनेक हाइड्रोक्सिल व अल्कोहलीय ग्रुप भी पाए जाते हैं। कार्बन श्रृंखला यानी कार्बन चेन के सिरे पर उपस्थित कार्बोनिल ग्रुप के होने पर इसे एल्डिहाइड ग्रुप तथा कार्बन श्रृंखला के मध्य में होने पर इसे कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डोजिस कहा जाता है और कीटोन ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट्स को कीटोसिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जीवों में कार्बोहाइड्रेट्स 3 रूपों में मिलते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स तथा ओलिगोसैकराइड्स सामान्य रूप से पाए जाने वाली शुगर्स हैं जो कि सरलता से यानी सिंपली जल में घुल जाती हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि पॉलीसैकराइड्स को जो है हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मोनोसैकराइड्स की अगर हम बात करें तो सिंपल शुगर्स होती हैं और इसमें केवल एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। ये अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चरल मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स अगर बहुत सारे मिल जाएं तो आपस में वो पॉलीमर बनाते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना।
ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल की संख्या 20 से कम होती है और जीवों में डाइसैकेराइड्स सबसे अधिक होते हैं। अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड जो कि नंबर 3 टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसैकेराइड्स में 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल होते हैं और इसकी संख्या हजारों तक हो सकती है। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के जैविक महत्व के बारे में, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा का एक मेन सोर्स होते हैं। जितने भी एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो लोग इसी का उपयोग करते हैं। हेक्सोस शर्करा यानी कि हेक्सोस शुगर्स जो होती हैं वो ऊर्जा का प्रमुख सोर्स होती हैं। ग्लूकोज को कोशिकाओं का ईंधन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं यानी लिविंग सेल्स में श्वसन के समय इसका निम्नीकरण होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है तथा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। नंबर सेकंड पॉइंट, कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। प्लांट सेल में सेलुलोस यानी कार्बोहाइड्रेट संरचनात्मक ढांचा बनाता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो सेलुलोस होता है वो एक स्ट्रक्चरल ढांचा, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है। जंतु कोशिकाओं में ये सतह पर एक रक्षात्मक आच्छद, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, स्टोरेज। ये शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। पौधों में स्टार्च तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोरेज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, राइट। और एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये संचित रहता है, स्टोर रहता है। नंबर 4 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, रोल इन मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स के उपापचय में कार्बोहाइड्रेट की विशेष भूमिका होती है। स्पेशल फंक्शन की बात करें तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, कुछ ग्लाइकोजन हार्मोन्स का कार्य करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका की सरफेस पर कोशिकाओं को पहचानने का, रिकग्निशन का काम करती है तथा शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें सहायता करते हैं। स्टूडेंट, यदि आप आगे चल करके CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे या किसी हायर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग पाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल सिग्नलिंग में, राइट। नंबर थर्ड पॉइंट, हिपेरिन जो होता है वे प्रतिस्कंदन का कार्य करता है। स्तन ग्रंथियां ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज का संश्लेषण करती हैं। तो ये हमने देखा आज की इस वीडियो के अंदर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट के बेसिक पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम धीरे धीरे जितने भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम कवर करेंगे। आपकी इस बुक के अंदर जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आपका लॉन्च हुआ है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है। मोनोसैकेराइड्स को अलग पढ़ाया गया है, डाइसैकेराइड्स को आप अलग पढ़ेंगे एंड पॉलीसैकेराइड्स को आप लोग अलग पढ़ेंगे। तो उसको हम काफ़ी डिटेल में सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और जितने भी बायोमोलिक्यूल से आगे आने वाले उन सभी को चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।